ये कहानी है महाराष्ट्र के छोटे से गांव मधुपुर की। सावन पूरे जोर शोर से मधुपुर पर छाया था। चारों ओर बारिश से बुरा हाल हो रहा था। नदियां उफान पर, खेतों में पानी आने से कितने लोगों की फसल भी खराब हो रही थी। इस बीच उसी गांव में श्याम नाम का आदमी रहता था, जो अपने बड़े भाई राम के साथ रहता था। राम एक कंपनी में काम करता था और श्याम दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। लेकिन सावन और बारिश के चलते खेतों में बाढ़ आ चुकी थी और फसलें भी बर्बाद हो चुकी थी। इसीलिए श्याम के पास अभी कोई नौकरी नहीं थी, तो घर का सारा खर्चा राम पर ही था। श्याम ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, क्योंकि श्याम बहुत छोटा था जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। इस कारण वो पढ़ नहीं पाया। लेकिन राम तब तक 10वीं परीक्षा पास कर चुका था, तो उसके बाद उसकी नौकरी लग जाती है। लेकिन उसकी आय इतनी नहीं थी कि घर चलाने के साथ साथ श्याम को पढ़ा भी पाए। बस तभी से राम नौकरी करता था और श्याम दिन भर मजदूरी करता और रात को घर संभालता था। और ऐसे ही धीरे धीरे श्याम को काफी अच्छा खाना बनाना आ जाता है। एक दिन श्याम प्याज की कचौरियाँ बनाता है। जैसे ही राम उन्हें खाता है तो बोलता है, वाह क्या स्वाद है, एकदम चटपटी और मसालेदार। तेरे हाथ में तो बिल्कुल माँ जैसा स्वाद है भाई। मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसी कचौड़ी पूरे गांव में नहीं बिकती होंगी। ऊपर से ये बरसात में खाने का अलग ही मजा है। क्या भाई तुम भी? सच में तुम्हें इतनी पसंद आई ये कचौड़ियाँ? अगर ऐसा है तो मैं हर रोज बना के खिला दूंगा। दोनों भाई का जीवन जैसे तैसे कट रहा था। लेकिन एक रात को खाना खाते हुए राम कहता है, राम, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है भाई। हाँ भाई बोलो, क्या बात है? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। मैं बस ये कह रहा था कि मैं एक लड़की को बहुत चाहता हूँ, जिसका नाम राधा है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और वो भी गरीब घर से है, तो उसके माँ बाप को भी मुझसे कोई एतराज नहीं है। अरे वो भाई, ये तो बहुत खुशी की बात है। इतनी अच्छी खबर तुम इतने उदास मन से क्यों सुना रहे हो मुझे? वो दरअसल श्याम, राधा चाहती है कि हम जल्द से जल्द शादी कर लें, पर हमारा घर इतना छोटा है और एक ही कमरा है। अगर राधा आएगी तो हम तीनों कैसे रह पाएंगे एक ही कमरे में? और मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है कि मैं अभी बड़ा घर बना सकूं। हम दोनों का खर्चा हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। और शादी के बाद तो राधा की जिम्मेदारी भी मुझ पर होगी, और अभी तेरा भी कुछ काम नहीं है। मैं बस यही सब सोचकर परेशान हूं कि मैं क्या करूं, कैसे सब संभालूं। हाँ भाई तुम सही कहते हो, परेशानी तो है, पर ये कुछ दिनों की बात है बस। एक बार बारिश खत्म हो जाए तो मैं वापस अपने काम पर लग जाऊंगा। तब तक तुम घर देख लो थोड़ा, और रहने की चिंता तुम मत करो भाई। मैं छत पर सो जाऊंगा और तुम और भाभी नीचे कमरे में सो जाना। और एक बार मेरा भी काम हो जाएगा तो हम कुछ कर लेंगे। तुम बस शादी करो भाई। भाभी आएगी तो अपने साथ लाखों खुशियां लेके आएगी। तुम देखना, फिर सब ठीक हो जाएगा। श्याम की बात सुनकर राम खुश हो जाता है और उसको भी एक हौसला मिलता है। और ऐसे बारिश के दिनों में ही राम राधा से एक मंदिर में शादी कर लेता है। शादी के बाद राधा कुछ दिन तो सही से रहती है, पर राम आए दिन राधा के आगे श्याम के बनाए हुए खाने की ज्यादा तारीफ करता था, जिससे श्याम से चिढ़ने लग जाती है। और धीरे धीरे वो आए दिन श्याम को किसी न किसी चीज के लिए टोकती रहती है। कभी उसके बनाए खाने में कमी निकलना, तो कभी उसके न कमाने के लिए ताने मारना। श्याम चुपचाप ये सब सह लेता है। फिर एक दिन, अरे श्याम भैया, आपने छत की सफाई नहीं की। जब सोते हो तो वहाँ की सफाई का ध्यान भी रखा करो। सारा दिन खाली पड़े रहकर भी आप थकते नहीं है क्या? जी भाभी, मैंने सफाई की तो थी, पर माफ कर देना, मैं अभी दोबारा कर देता हूँ। राधा को श्याम बिल्कुल पसंद नहीं था। वो किसी भी तरह से उसे घर से निकलना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन श्याम खाना बना के बाहर जाता है। तभी राधा पीछे से खाने में नमक ज्यादा कर देती है। जब सारे खाना खाते हैं तब राम बोलता है, अरे श्याम, ये कैसा खाना बनाया है तूने? इतना तेज नमक, इतनी तेज भूख लगी थी, सारी भूख मर गई। श्याम भैया, आपसे कुछ होगा भी? न तो आपको नौकरी करनी है,
न ही घर का कोई दूसरा काम, न कोई साफ सफाई, और एक खाना बनाते थे, वो भी ढंग का नहीं। पर मैंने खाना बिल्कुल सही बनाया था भाई। और भाभी, मैं तो सारा काम करता हूँ घर का। और भाई, तुमने मेरे हाथ का खाना खाया है। तुम ही तो कहते हो कि मेरे हाथ में माँ जैसा स्वाद है। अब ये भाभी के आने के बाद तुम ऐसे क्यों बदल गए हो? देखो जी, आपके भाई को किस तरह मुझसे जुबान चला रहा है। अब या तो ये इस घर में रहेगा या मैं। आज फैसला होके ही रहेगा। शाम, तेरी हिम्मत कैसे हुई राधा से ऐसे बात करने की? अभी के अभी उससे माफी मांग। पर भाई, मैंने कुछ नहीं किया जब से भाभी आई है। उन्हें मुझसे हर रोज कोई न कोई शिकायत रहती ही है। मैं चाहे कितनी कोशिश कर लूं, और तुम्हें भी मैं ही गलत लगता हूं। एक तो कोई कमाई नहीं करनी, ऊपर से अपने भैया से भी जवान चलाते हो। जिसका खा रहे हो उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो मेरी क्या ही करोगे। आज आपको फैसला करना ही होगा राम। या तो ये इस घर में रहेगा या तो मैं। रहने दीजिए भाभी, ये आपका घर है, आप आराम से रहिए। मैं ही चला जाता हूँ। श्याम उसी वक्त अपने 1-2 जोड़ी कपड़े और कुछ जोड़े हुए पैसे लेकर घर से निकल जाता है। लेकिन भारी बारिश में वो न तो शहर की ओर जा पाता है, न ही कहीं और। ऐसे ही वो एक रात स्टेशन पर काटता है और देखता है कि बारिश के बाद भी रेलवे स्टेशन पर भरी भीड़ है। ट्रेन आती है, जाती है और लोग खूब शौक से उतरकर तरह तरह की चीजें खा रहे हैं। कोई समोसे लेता तो कोई छोले भटूरे। रेलवे स्टेशन की कोई दुकान खाली नहीं थी, सब पर लोगों की भीड़ जमा थी, जिसे देखकर श्याम के मन में ख्याल आता है, बाप रे, ये चटपटे व्यंजन खाने के लिए लोगों में इतना उत्साह, इतनी भीड़, कमाल है। बारिश में ये सब खाने पीने का अपना अलग आनंद आता है ना। स्टॉल वाले की भी खूब कमाई होती होगी। भूख तो मुझे भी लगी है, पर मेरे पास कुछ ही पैसे हैं। इसमें कुछ दिन का गुजरा करना ही होगा। क्यों ना मैं भी ऐसा ही कुछ काम खोल लूं। वैसे भी भाई कहता है कि मेरे हाथ की बनी प्याज की कचौड़ी का जवाब नहीं, बिल्कुल माँ के हाथ जैसा का स्वाद है। तभी रात भर श्याम स्टेशन पर ये सब देखता रहता है और फिर अगले ही दिन अपने पास पड़े कुछ पैसों से वो कचौड़ी बनाने का कुछ सामान लाता है और किराए पर एक ठेला लेता है और गांव के हाट के पास एक पेड़ के नीचे अपना ठेला लगाने लगता है। फिर शुरू होती है एक नई कहानी। श्याम गर्मा गर्म प्याज कचौड़ी तलना शुरू करता है। उसकी कचौड़ियों की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगती है। बारिश के चलते लोग ये सब खाना बेहद पसंद करते हैं। तभी गांव के मुखिया का बेटा वहां से गुजरता हुआ, अरे श्याम भैया, आप ये क्या नया काम शुरू किया है? हाँ मुकेश भाई, बारिश के चलते मजदूरी बिल्कुल ठप पड़ी है। सोचा गुजारा करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहो तो एक प्लेट गर्मा गर्म कचौड़ी लगा दूं, खाकर बताएगा कैसी बनी है। ठीक है भाई, लगा दो। हम भी तो चक्कर देखें आपके हाथ का स्वाद। श्याम फटाफट गरम कचौड़ी चटनी के साथ मुकेश को देता है, जिसे खाकर मुकेश, अरे वाह श्याम भाई, कमाल कर दिया आपने तो। इतना स्वाद, इतनी बढ़िया कचौड़ी मैंने गांव में इससे पहले तो नहीं खाई। अब तक कहा छुपा कर रखा था अपना ये हुनर। बस मुकेश भाई, मजबूरी और गरीबी सब अपने आप करा देती है। बारिश में नया स्टॉल देख और मुकेश को इतनी तारीफ करता देख आसपास की दुकानों से कुछ और लोग भी श्याम की कचौड़ी खाने आते हैं। भैया, जरा एक प्लेट कचौड़ी लगाना। जी भाई, अभी लगा देता हूँ। भैया, एक प्लेट मेरी भी। ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और चटपटी है। भैया, मेरी 2 प्लेट पैक भी कर देना। अरे भैया, 2 मेरी भी पैक कर देना। इतनी बढ़िया कचौड़ी घर वालों को भी खिलाऊंगा। तभी मुखिया जी का बेटा मुकेश रास्ते में जाते हुए, अरे भाइयों, तुमने देखा, अपने श्याम भैया ने नया कचौड़ी का ठेला लगाया है। और क्या मसालेदार और चटपटी कचौड़ी है। मजा ही आ गया खाकर भाइयों। तुम भी एक बार जरूर खाकर देखो। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। हम अभी ही जाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे श्याम के ठेले पर भीड़ लग जाती है और शाम तक श्याम की सारी कचौड़ी बिक जाती है।
श्याम अपना ठेला पास ही में पेड़ के साथ खड़ा करके वापस स्टेशन की तरफ चला जाता है और रात फिर से वहीं गुजरता है। और अपनी पहले दिन की हुई कमाई देखकर उसे बहुत खुशी और हैरानी होती है। श्याम थककर वही स्टेशन की बेंच पर सो जाता है। तभी कुछ देर बाद एक ट्रेन आती है और उसमें से गांव का एक आदमी उतरता है। उसकी नजर श्याम पर पड़ती है, पर श्याम को सोया हुआ देखकर वो उस वक्त उससे कुछ नहीं कहता और सीधा गांव की ओर निकल जाता है। अगली सुबह वो आदमी हाट की ओर कुछ सामान लेने जाता है। तब उसे श्याम नजर आता है अपने कचौड़ी के ठेले के साथ। वो चौंक जाता है और श्याम के पास जाके पूछता है, अरे श्याम भाई, पहचाना? मैं गोपाल चाचा का बेटा राजन हूँ। हाँ भाई, कैसे भूल सकता हो, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। कब आई शहर से वापस? हाँ भाई, आज ही शहर से लौटा हूँ। और तुम यहाँ कैसे? और ये ठेला? हाँ भाई, बस नया नया काम शुरू किया है। तुम खाओगे? कचौड़ी लगा दो एक प्लेट, एकदम गर्मा गर्म और करारी है। हाँ श्याम भाई, क्यों नहीं खाएंगे? वाह श्याम भाई, इतनी खस्ता और करारी कचौड़ी तो शहर में भी नहीं मिलती है। तुमने तो मजा ही दिल दिया। क्या डाला है इसमें? कुछ नहीं भाई, वही अपने घर के मसाले और आलू और प्याज की कचौड़ी है। गजब कर दिया श्याम भाई, सुबह सुबह इतनी बारिश में ये गरम गरम कचौड़ी खाकर आनंद ही आ गया। लेकिन बस एक कमी है, इसके साथ गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो उस बारिश का मजा दुगना हो जाता। क्यों ना तुम इसके साथ चाय भी बेचने लगो? अच्छा सुझाव है भाई, जल्दी ही चाय भी बेचने लगूंगा। पर एक बात तो बताओ भाई, मैंने तुम्हें रात को स्टेशन पर सोते हुए देखा था कल, क्या हुआ? घर पर सब ठीक है ना? फिर श्याम राजन को पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर राजन हैरान रह जाता है। क्या बात कर रहे हो श्याम भाई? राम भाई ने ऐसा किया, तुम्हारे साथ यकीन नहीं होता? अपना सगा भाई भी ऐसा कर सकता है? तो अब तुम कहाँ रहते हो? बस जैसे तैसे गुजरा कर रहा हो। दिन भर ठेले पर निकल जाता है और रात स्टेशन पर। कैसी बातें कर रहे हो भाई? अब तुम मेरे साथ रहोगे। मैं वैसे भी यहाँ अकेले रहता हूँ, तुम साथ रह लेना। और चाहो तो मेरे बर्तन लेकर कल से ही चाय भी रखना शुरू कर दो। देखना, फिर उस बारिश में तुम्हारी कमाई दुगनी हो जाएगी। नहीं भाई, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। एक बार ढंग की कमाई हो जाए, फिर कहीं किराए पर घर ले लूंगा। अरे तो किराया मुझे दे देना जब भी पैसे हों, तब तक रह लो। बदले में मुझे बढ़िया बढ़िया खाना खिला देना अपने हाथों का। ठीक है भाई, तुम इतना कहते हो तो मैं रात को आ जाऊंगा। उसके बाद राजन मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। शाम को भी तसल्ली हो जाती है। धन्यवाद तेरा ईश्वर, इस बारिश में तूने मुझे रहने का सहारा दे दिया। रात होते ही श्याम राजन के घर जाता है। वह दोनों साथ में खाना बनाते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन मूसलाधार बारिश होने लगती है। लोग अपनी दुकान नहीं खोल पाते। ऐसे में श्याम घर नहीं बैठता, वो बारिश में भी अपना ठेला लगाता है और इस बार साथ में चाय भी बेचता है। अगले दिन शाम के ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ लगने लगी। बारिश में गरम गरम चाय के दीवाने लोग भी आने लगे और साथ साथ कचौड़ी भी खाते। अब तो मधुपुर के सभी लोगों को सुबह का नाश्ता शाम की कचौड़ियों से होने लगा था। इधर जगह जगह पानी भर जाने के कारण शहर जाती हुई कई गाड़ियां रास्ते में रुक जाती है और शाम की कचौड़ियों की खुशबू उन्हें शाम के ठेले तक खींच लाती है और एक एक करके सब शाम के ठेले तक पहुंच जाते हैं। शाम लगातार गरम गरम कचौड़ी बनाता जाता है और साथ में चाय भी। लोग खूब शौक से उसकी कचौड़ियों का स्वाद उठाते हैं। ये सब पास की एक हलवाई की दुकान का सेठ देख रहा होता है, जिसे शाम की तरक्की से जलन होने लगती है और वो ये सब बात जाके राम को बताता है। क्या शाम कचौड़ी बेच रहा है? बहुत वक्त हो गया उसके हाथ की कचौड़ी खाए हुए। उसके हाथ में तो माँ जैसा स्वाद है, लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहीं आप उसे वापस लाने की तो नहीं सोच रहे ना? उसकी कचौड़ियों के चक्कर में ये मत भूल जाना कि उसने आपसे कितनी बदतमीजी की थी। हाँ हाँ पता है, तुम मुझे मत बताओ।
आज तुम्हारे कारण ही मेरा भाई घर से बेघर रह रहा है, पर मुझे खुशी है कि वो अपनी पहचान बना रहा है। राम के खुश होने पर राधा वहां से मुंह बनाकर चली जाती है और वो सेठ भी। सेठ दीनदयाल से ये सब देखा नहीं गया, तो उसने पुलिस वालों को कुछ पैसा देकर उसका ठेला हटाने को कहा। जब श्याम ने उससे सवाल पूछे तो पुलिस वालों ने उसका ठेला तोड़ दिया। श्याम एकदम टूट गया और बहुत रोने लगा। जब शाम को राजन श्याम के पास पहुंचा, उसने ये सब देखा तो बोला, तुम चिंता मत करो श्याम भाई, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हाथों का स्वाद उस ठेले में नहीं था, तुम्हारी कचौड़ियों में था। अब तुम ये ठेला सीधा अपनी दुकान खोलोगे। क्या वो कैसे भाई? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हुए कि मैं दुकान किराए पर ले सकूं। तुम्हें कोई किराया देना भाई? अब तुम घर में ही दुकान खोलोगे? मैं तो वैसे भी शहर ज्यादा रहता हूं, अब से मेरा घर ही तुम्हारी दुकान है। चलो मेरे साथ। राजन श्याम को अपने साथ ले जाता है और घर पर पड़ी बेकार लकड़ियों से एक बोर्ड बनाता है और अपने घर के बाहर तिरपाल लगाता है और घर के मेज कुर्सी सब सजाकर अपने घर के बाहर एक दुकान तैयार कर देता है और कहता है, देखना श्याम भाई, जो लोग तुम्हारे स्वाद के लिए आते हैं ना, वो यहाँ तक भी जरूर आएंगे। अगले दिन सुबह सुबह वो श्याम के ठेले की जगह जाकर एक बोर्ड लगा देता है, ये दुकान आगे गली में चली गई है। अब एक एक करके ग्राहक श्याम के ठेले तक आए। उसे वहां न देखकर कुछ देर सोचे और बोर्ड पढ़ते ही सब सीधा श्याम की दुकान तक पहुंचने लगे, जहां श्याम की दुकान का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, श्याम की मशहूर प्याज कचौड़ी। कुछ ही देर में देखते देखते श्याम की दुकान पर भीड़ लग गई, मानो जैसे गांव के लोगों के साथ साथ शहर आने वाले लोग भी गाड़ियां रोक रोक कर उसकी कचौड़ियां खाने आने लगे। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों में श्याम का कारोबार बहुत बढ़ गया और उसने अपने खुद की बड़ी कचौड़ी की दुकान खोल ली और कारीगर भी रख लिया और एक छोटा सा 2 कमरों का मकान बनवा दिया, जिसकी खबर राधा और राम को भी लग गई थी। राधा ये सुनकर बिल्कुल खुश नहीं थी, लेकिन राम संतुष्ट था। लेकिन उसी रात है में तेज आंधी बारिश के साथ भूकंप आ गया, जिससे राम राधा के मकान की छत गिर जाती है। जब सुबह श्याम को ये बात पता चली, वो दौड़ा हुआ घर पहुंचा और राम को सही सलामत देख उसे गले लगा लिया। तुम ठीक तो हो ना भाई? और भाभी, आप ठीक हो ना? कैसे हो गया ये सब? श्याम को देखकर राम की आंखों में आंसू आ गए। राधा को भी सर झुक गया। फिर राम बोला, रात भूकंप के कारण घर की छत गिर गई है। पता नहीं कितना समय लगेगा इसकी मरम्मत करने में। क्या करेंगे हम तब तक? जी आप परेशान मत होइए, हम मेरे घर चलते हैं। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता वही गुजरा कर लेंगे। ये कैसी बातें कर रही है आप भाभी? मेरे होते हुए आप घर छोड़ के कैसे जा सकती है? भाई, अभी तुम्हारा छोटा भाई जिंदा है। तुम्हारा अपना घर है भाई, मैंने बनवाया है। हाँ, थोड़ा छोटा है और 2 कमरे हैं। आप दोनों आराम से रहना वहां। मैं तो वैसे भी दुकान पर रहता हूं पूरा दिन और रात भी वही रुक जाऊंगा, और बारिश के बाद धीरे धीरे इसकी मरम्मत भी करा लेंगे। नहीं भाई, हम कैसे तेरे घर आ सकते हैं? जो कुछ हमने तेरे साथ किया उसके बाद हमारा कोई हक नहीं बनता। ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है आपको लेकर। और अपनों के साथ छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, उससे रिश्ते नहीं छूटते। ये सुनकर राधा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो भी श्याम से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो श्याम भैया, मैं समझ नहीं पाई आपको। कोई बात नहीं भाभी, अब सब ठीक है, आप बस घर चलिए। फिर राम और राधा श्याम के साथ उसके नए घर चले जाते हैं और एक साथ खुशी से रहते हैं। और कुछ ही दिनों में राधा और राम एक अच्छी लड़की देखकर राम की भी शादी करा देते हैं।